हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी कहानी का पार्ट 4 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन से पहले पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब हमारी हीरोइन का एक्स उसे वापस पाना चाहता होता है और इसीलिए वो अपनी माँ को भी उसके लिए मना लेता है। इधर हमारी हीरोइन बहुत फिक्र कर रही होती है क्योंकि तब से है ना हमारे सीईओ का कॉल नहीं आया होता। वो सोच रही होती है कि ये कहाँ गया है, लेकिन हमारा सीईओ तो भैया अपने घर में बंद होता है। वो भी गेट खटखटा रहा होता है बार बार कि गेट खोल दो गेट खोल दो, पर उसकी माँ ने उसको घर में बंद कर रखा होता है और वो उसे वहाँ से निकलने नहीं दे रही थी। हमारी हीरोइन को कॉल आता है, वो भी उसके एक्स की मदर का, कि उसे हॉस्पिटल में बुलाते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आओ। हीरोइन भी वहाँ चली जाती है। एक्स की जो मदर थी वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत हुई है, इसकी कंडीशन ये तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए अब इसका ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। दवाइयाँ से लेकर सारी चीज़ें की देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी। जिस पे हीरोइन भी मान जाती है क्योंकि सच तो यही था कि उसकी वजह से ही चोट लगी थी। वो वहाँ बैठी होती तो उसका एक्स उसकी पुरानी ये बातें करने लगता है कि तुम्हें याद है 5 साल से हम लोग साथ रहे थे, तुम मेरी ऐसी केयर किया करती थी जब मैं बीमार पड़ जाता था। जिससे वो उसका हाथ छुड़ा के कहती है कि अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, सब कुछ हो चुका है, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। इस पे एक्स कहता है कि अब ऐसा भी नहीं है, तुम थोड़ा आराम कर लो तब तक। हीरोइन को नींद आ रही थी तो वो अपने हाथ का सहारा लेकर थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर रही होती है, लेकिन इतने में जो चालाक लोमड़ी थी यानी सौतन जी, उसने खींच लिए थे उसकी पिक्चर्स। और ये पिक्चर्स ले जाके वो दिखा देती है अपने सीईओ की मॉम को। वो गुस्सा हो जाती है कि देखा कितनी चालाक औरत है, दो दो मर्दों के साथ उसका अफेयर चल रहा है, कैसी औरत है ये। और उसकी मदर जाती है, फ़ोटो ले जाके तुरंत ही सीईओ के मुंह पे मार देती कि तुमने ये कैसी औरत के साथ शादी की है, देख रहे हो तुम, ऐसी होती हैं ये 2 टके की लड़कियां, इनका कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है। जिसपे सीईओ कहता है आपको ये फ़ोटो कैसे मिले, मैं अभी जाकर है ना उससे पूछूंगा, मुझे मालूम है ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, मैं उससे बात करूंगा, मुझे मालूम है, मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसकी मॉम उसे जाने ही नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हें ये रियलाइज़ न जाए, तुम्हारी एक फियांसे है और वो यही है, इसी से तुम्हारी शादी होगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। बेचारा हमारा सीईओ गेट फटफटाता रह जाता है, पर कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उसकी मॉम उसकी सुनने वाली ही नहीं थी। इधर जो हमारा जो एक्स होता है हीरोइन का, वो उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कुछ कि तुम्हारा पति तुमसे कितना झूठ बोलता है। जैसे वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। जैसे वो बोलता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ, उसने तुम्हें कभी बताया? तो वो यकीन ही नहीं करती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी। जिस पे वो उसे चेक दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, ये चेक मुझे कोई बड़ी कंपनी का सीईओ ही दे सकता है ना। हमारी हीरोइन को तो बहुत बड़ा झटका सा लगता है कि मतलब उसके साथ इतना अभी तक धोखा हो रहा था, पर वो है ना अभी तक मानती नहीं है। कि वो सोचती है कि जब तक वो खुद इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर लेगी तब तक वो इस बात पे कन्विंस नहीं होगी। और इधर उसका एक्स उसे भड़काया चिपटाता है कि बस तुम उसका खिलौना थी, तुम उसके लिए कभी मैटर करती ही नहीं थी, वो तुम्हें यूज़ कर रहा था इतने टाइम से। खैर हमारी हीरोइन उसके मुंह पे चेक मारती है, उससे कहती है कि ये सब मैं खुद पता कर लूँगी, तुम्हें उसके बारे में ऐसा कुछ बोलने का हक नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। हीरोइन घर पे आके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। वो सोच रही होती है कि क्या करूं, और आवाज़ देने लगती सीईओ को, लेकिन सीईओ तो यहाँ पे आया ही नहीं था। वो सोच रही होती कि 2 दिन से अभी तक ये लौटा नहीं है, कहाँ पर होगा ये, अभी तक आया क्यों नहीं। और वो पुरानी बातें याद करने लगती, कैसे कंपनी में एक बार वो उसे मिला था और तभी उस दिन सीईओ भी आए थे कंपनी में। इसका मतलब, और उसके पीछे सब दब रहे थे, कहीं सच्ची तो नहीं बोल रहा था उसका एक्स। लेकिन फिर है ना यहाँ पे वही ट्रैक आता है जो हमारी हिंदी फिल्मों में भी बहुत कॉमन है, यानी सीईओ की जो मदर थी वो आती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैं तुम उसकी माँ हूँ जिसकी मतलब तुम्हारी शादी हुई है, ये शादी को मैं मानती नहीं हूँ। उसकी बेइज्जती भी करती हैं जब वो उसकी चाय बना के लाती है कि क्या तुम मेरे लिए 2 टके की चाय बना के लाई हो, ये सब कुछ। और उसके साथ वो सौतन भी आई थी, वो भी कहती थी कितना छोटा घर है, कितना बेकार सा घर है। लेकिन हमारी हीरोइन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो तो अपने नखड़े में थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे हमारे घर में बस घुसने की इच्छा है ना, तुम बस पैसे के लिए ये सब कर रही हो ना, अब तुम जल्दी जल्दी डिवोर्स लो। जिस पे हीरोइन कहती है कि अगर आप सीईओ मुझसे कहेंगे कि उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे तुरंत डिवोर्स दे दूँगी, लेकिन आपके कहने पर नहीं। जिस पे वो अपना वही डायलॉग मारती हैं जो हमारी हिंदी फिल्मों के बाप अक्सर मारा करते हैं कि ये लो पैसे और निकल जाओ मेरे बेटे या बेटी की ज़िंदगी से, और वो भी उसे 50 मिलियन का कार्ड देती हैं। खैर हमारी हीरोइन को अपनी एक्स की माँ की याद आ जाती है। उसे रहता है उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है, अब तो उसने कुछ गलत भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया था। और वो यही बोलती है कि अगर मुझसे सीईओ कहेगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, और ये कार्ड आप अपना वापस रख लीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे डिवोर्स नहीं दूंगी।
खैर ये देखकर उसकी माँ थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन सौतन पीछे नहीं हटती। वो कहती है इसको तो और पैसा चाहिए, ये इसीलिए ये सब कर रही है, और ऐसा करके उसकी माँ को भड़काने लगती है। ये सब सुनने के बाद जो सीईओ की मॉम थी वो और भड़क जाती हैं, और फिर वो जाती हैं सीईओ के पास और उसको है ना एक कार्ड फेंक के देती हैं कि ये देखो अगले महीने तुम्हारी वो बीवी शादी कर रही है अपने एक्स के साथ। जिसमें सीईओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले गई थी, मैंने तुम्हारा डिवोर्स करवा दिया, और अगले महीने की 7 तारीख को इसकी शादी है। जिसे देख कर सीईओ तो शौक ही हो जाता है बेचारा, बहुत कोशिश कहता है उन्हें कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे से बात करनी है, लेकिन वो उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। सीईओ का जो सेक्रेटरी होता है वो बाहर से उसे बोलता है कि सर आप ठीक तो हैं, जिस पे वो पूछता है कि तुम ये बताओ कि ये शादी की बात सच है या झूठ। जिस पे वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन एक तरीके से आप बाहर निकल सकते हो अगर आप अपनी माँ को मना लो। उनका अगले हफ्ते जन्मदिन है और उसके लिए वो बैंकेट में पार्टी रख रही हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर लो तो वही आपको यहाँ से बाहर जाने दे सकती हैं, वरना और कोई भी नहीं। तो सीईओ भी इसी आइडिया के साथ आता है, वो अपनी माँ के पास जाता है और फिर क्या कहते हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि माँ मैं समझ गया हूँ, आप सही कहती थी, मेरी शादी है ना आपकी बताई हुई लड़की से करनी चाहिए, उससे नहीं जिससे मैं चाहता हूँ। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, और क्या आप मुझे बर्थडे में लेके नहीं जाओगी अपने पे। जिस पे भैया माँ तो माँ ही होती है, वो पिघल ही जाती हैं। इधर जो है ना उस बैंकेट का, उस बर्थडे का इनविटेशन हमारी हीरोइन को भी मिल जाता है थ्रू कंपनी मैनेजर। यानी जो हमारी सौतन थी उसने कंपनी मैनेजर को वो कार्ड दिलवाया था हीरोइन को देने के लिए। अब ऐसा क्यों ये आगे पता चलेगा। खैर हमारी हीरोइन को भी वही कार्ड मिल जाता है। इधर जब हीरोइन बैंकेट में पहुंचती है तो जो सौतन थी और सौतन की दोस्त उसे चिढ़ाने लगती हैं कि 2 टके की लड़की, तुम्हें क्या लगा था तुम सीईओ को कन्विंस कर लोगी, इतने अमीर आदमी को। जिसमें वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई अमीर आदमी नहीं है, नॉर्मल सही तो आदमी है। तो वो उसे हकीकत बताते हैं कि तुमने है ना बिल्कुल झूठ बोल रही, तुमने पैसे के लिए उसे कन्विंस किया, वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। जिसे सुनकर हमारी हीरोइन को कहीं ना कहीं यकीन सा होने लगता है कि उसका एक्स सही कह रहा था कि वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ ही है उसका हस्बैंड। लेकिन जब वो बैंकेट में जा रही होती तो वो वहाँ पर ना उसका एक्स भी होता है, अपनी माँ के साथ आया होता है, क्योंकि इस पार्टी में वो भी इनवाइटेड था। जब हमारी हीरोइन जाने ही वाली होती है उस बैंकेट में, वो अंदर देखती है कि जो सीईओ की माँ है वो सीईओ की और उसकी सौतन की है ना वेडिंग अनाउंस कर रही होती हैं कि अगले महीने इनकी शादी है। और ये देख कर ना हमारी जो हीरोइन का दिल ही टूट जाता है, उसको इस बातों पे यकीन हो जाता है कि सीईओ उसके जज्बातों के साथ ही खेल रहा था, वो उसके साथ कभी सीरियस नहीं था, क्योंकि अब वो दूसरी शादी कर रहा है। और ये देख के वो एकदम वहाँ से चिल्ला के कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। ये देख के सीईओ भी उसके पीछे पीछे जाता है, और सीईओ के पीछे सीईओ की माँ और उसकी सौतन भी। लेकिन जो हमारी हीरोइन का एक्स था वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब जानबूझ के करवाया था सीईओ को हमारी हीरोइन की नज़र में गिराने के लिए। जब वो बाहर पहुंच जाता है तो सीईओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा कोई मेल नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे पागलों उल्लू बना रहे थे तुम इतने टाइम से, तुम्हें कोई हक नहीं है, अब मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। जिसे वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानती नहीं है। जब वो ज़्यादा करने लगता है तो वो उसे चांटा मार देती है, और जो सीईओ की माँ है और जो सौतन है वो तो शौक ही रह जाती हैं। मतलब वो भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि तुम इस 2 टके की लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन हमारी हीरोइन भी कोई कम थोड़ी थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट थी, और वो चांटा मार के वहाँ से चली जाती है। अब इनकी कहानी में आगे क्या होगा वो कल पता चलेगा, कल इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, कमेंट करो कोई और ड्रामा चाहिए हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुफ्त की चीज़ है ये, ठीक है, बाय।